हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और ये दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए रीजनिंग का एक और नए क्लास का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक है ना। ये आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, ये आपके डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, यह आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जेएनयू यूनिवर्सिटी के लिए, यानी ये सभी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए आपका क्या है, कंपलसरी है। ठीक है ना। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे पिछले साल आपका 2 से 3 प्रश्न बने हुए थे, तो हमें क्या करना है, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए और नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि हमारा नॉलेज लेवल जो है ग्रोथ होता जाए, दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं और हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। ये आपका आज पार्ट 1 है। हम लोग पार्ट 1 यानी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा रूल इसमें लगाया जाता है, सभी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्रैक करना है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, आपको क्रैक करना है सीयूईटी एग्जाम को, आपको एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग। और रीजनिंग से आपका जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस का हम डिस्कशन आपसे कर चुके हैं, आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। हिंदी का हम सिलेबस खत्म कर चुके हैं, रीजनिंग का सिलेबस आपका 50% फिनिश हो चुका है, 50% और बाकी है, और साथ में आपका कंप्यूटर का भी क्लास जल्द ही लेने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे आप फिनिश करेंगे रीजनिंग को, उसके बाद हम कंप्यूटर का क्लास लेंगे। ठीक है ना। और कंप्यूटर में कहां कहां से प्रश्न बनते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे पूरे सिलेबस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्लास में अटेंड करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण सबसे पहले हम बात करते हैं। वर्गीकरण मतलब होता क्या है, वर्ग का निर्धारण। ठीक है ना। वर्गीकरण का अर्थ किसका, वर्गीकरण, वर्गीकरण का सामान्य क्या, सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ क्या होता है बताइए। सामान्य अर्थ क्या होता है, वर्ग का निर्धारण होता है। क्या होता है, वर्ग का निर्धारण, का निर्धारण। ठीक है ना, वर्ग का निर्धारण होता है। तो इसका यह आपका सामान्य क्या होता है, अर्थ होता है वर्ग का निर्धारण। अब सबसे पहले आप लोग देखेंगे वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न प्रकार किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक आपका देख लीजिए, वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण, वर्गीकरण के आधार पर, आधार पर पूछे जाने वाले, पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है ना। अब किस किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल होता है, उन सभी रूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रूल देखिए क्या है, आपका पहला नंबर रूल में दिया है। चलिए दोस्तों, इसका अब ए नंबर हम लोग देखते हैं। ए नंबर जो टाइप क्या दिया है, ए नंबर टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शब्दों का वर्गीकरण। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका, शब्दों का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। ठीक है ना, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और बी नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी नंबर हम लोग पढ़ेंगे अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण। किसका, अक्षर या, हम लोग पढ़ेंगे अक्षर या अक्षर, अक्षर समूह, समूह का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। ठीक है ना, अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। और सी नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं, अंकों का वर्गीकरण। ठीक है ना, संख्याओं, संख्याओं, ठीक है, संख्याओं, इसमें लिख देते हैं अंकों,
अंकों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, इन सभी के बारे में हम लोग क्लास में अटेंड करेंगे। और यह आपका 3 ही टाइप में हमें पढ़ना है, पूरा सादृश्यता पर पूरा आपका वर्गीकरण यानी खत्म हो जाएगा, यानी क्लासिफिकेशन आपको खत्म करना है, तो ये 3 टॉपिक को पढ़ना है और यही 3 टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब इन टॉपिक से कैसे प्रश्न बनेंगे इनकी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसी 3 टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो एंटरटेनमेंट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास का आगाज करते हैं। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आपने क्लास ज्वाइन किया और क्लास को आप अपने निर्धारित समय से ज्वाइन करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और आप सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको तैयारी करना है जमकर। आप हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर आपको स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसी रणनीति से आप तैयारी कीजिए, आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें। चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल, चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल। आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें। तो दोस्तों हमें अपने हौसले को पूरा बरकरार रखना है, अपने हौसले को मजबूती देना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हौसला डाउन हो जाए और एग्जाम हमसे छूट जाए। इसलिए अपने हौसले को बनाए रखिए। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सभी प्रकार के मनोरंजन के साथ क्लासेस। आपको थोड़ा सा भी बोरियत महसूस नहीं होगा, आसानी से आप पढ़ते जाएंगे और लर्न होता जाएगा। एग्जाम में बैठेंगे तो प्रश्न सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग प्रश्न को करते हैं, कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन जरूर कर लिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। जो भी बच्चे पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे वो तुरंत पहले बैठ जाएं। उनको हम समय 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी ला लें, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे आपको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो जो प्रश्न आपको पढ़ाएंगे वो आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है ना। तो फटाफट पेन और कॉपी लेकर के आ जाइए, ठीक, पेन और कॉपी लेकर के आ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, शब्दों का वर्गीकरण। जो पहला हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। अब टाइप पर नहीं बताते हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है ना, लिखने के लिए। तो ये है आपका शब्दों का वर्गीकरण। किसका है, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। इसी पर हम लोग बात करेंगे, शब्दों के वर्गीकरण पर ही बात करेंगे और यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे इन सब पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे आप नोट डाउन करने वाला ही आपका आया है, अब यहां से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर में देखेंगे जंतु के बारे में। किसके बारे में, जंतु के बारे में, ठीक है ना, जंतु के बारे में। अब देखिए जंतु आपके कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्तनपायी होते हैं। क्या होते हैं, स्तनपायी, स्तनपायी होते हैं। अब स्तनपायी में कौन कौन से होते हैं, जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, मानव हो गया, फिर क्या हो गया, गाय हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका भैंस, वेल, चमगादड़, भैंस हो गया, फिर वेल हो गया, वेल हो गया, उसके बाद चमगादड़ हो गया, चमगादड़, तो क्या हो गया, चमगादड़ हो गया, ठीक है ना। ये आपके किस में आते हैं, ये जंतु होते हैं और स्तनपायी होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए बी, अब बी नंबर में आपका आता है क्या है, उभयचर। क्या, उभयचर में, उभयचर, उभयचर में तो कौन कौन उभयचर में आएगा, जैसे आपका मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, क्या गया, मगरमच्छ, मगरमच्छ हो गया, उसके बाद कछुआ हो गया, कछुआ, उसके बाद घड़ियाल हो गया, घड़ियाल, घड़ियाल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मेढक हो गया, क्या हो गया, मेढक हो गया। ये आते क्या है, उभयचर में, ठीक है ना। तो हम लोग जंतु को अभी पढ़ रहे हैं और जंतु में पहला हम लोग पढ़ेंगे स्तनपायी और दूसरा पढ़े हैं हम लोग उभयचर और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी नंबर में। तो सी नंबर में दिया है आपका सरीसृप। क्या, सरीसृप, सरीसृप। अब सरीसृप में क्या क्या आता है इसके बारे में बात करते हैं। सांप, छिपकली और मगरमच्छ आता है। रेंगने वाले होते हैं ना, सांप हो गया, छिपकली हो गया, छिपकली हो गया, और उसके बाद क्या, मगरमच्छ, मगरमच्छ, ये आपके हो गए।
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डी नंबर देखेंगे। डी नंबर में आपका है मछली। अब मछली में लिख लेंगे हम लोग क्या, मछली, जिसको फिश बोलते हैं। मछली में क्या क्या आ गया, समुद्री घोड़ा हो गया, हिल्सा हो गया, शार्क हो गया। सबसे पहले लिखते हैं शार्क, ये आपके मछली के हैं, शार्क हो गया। ठीक है, शार्क के बाद आपका स्टार फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, स्टार फिश हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया, समुद्री घोड़ा हो गया, क्या, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया। उसके बाद आपका हिल्सा हो गया, हिल्सा हो गया, हिल्सा। ठीक है ना, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके मछली में आते हैं। ठीक है, अब ई नंबर हम लोग लिखेंगे। ई नंबर में हम लोग शाकाहारी और उसके बाद एफ नंबर मांसाहारी। एफ नंबर में है मांसाहारी, मांसाहारी। ठीक है ना, फटाफट नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए मांसाहारी, मांसाहारी, और ये है आपका शाकाहारी। ठीक है ना, चलिए इसे नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए शाकाहारी में गाय, भैंस, बकरी, शेर, लोमड़ी, चीता, सॉरी गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा। ठीक है ना, उसके बाद आपका है गधा, भेड़, बकरी, गधा, भेड़ और बकरी। ये क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी में आपका शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, क्या, लोमड़ी हो गई। ठीक है ना, उसके बाद क्या आपका हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, चीता हो गया। ठीक है ना, बिल्ली हो गई और फिर कुत्ता हो गया और क्या हो गया, चीता हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब आपके शाकाहारी नहीं मांसाहारी है। ठीक है ना, ये क्या है, मांसाहारी है। ठीक है, चलिए ये उम्मीद है आपको जंतु की श्रेणी में आपके ये सभी आते हैं और इन सभी के बारे में आप समझ चुके होंगे। पहला ए नंबर, ए नंबर स्तनपाई। स्तनपाई में आपका कौन कौन आता है, मानव, गाय, भैंस, बेल, चमगादड़। उसके बाद उभयचर, उभयचर में आपका मगरमच्छ आता है, कछुआ आता है, घड़ियाल आता है, मेढक आता है। उसके बाद 3 नंबर में सरीसृप, सरीसृप में आपका सांप आता है, उसको छिपकली और मगरमच्छ आता है। फिर मछली देखेंगे तो मछली में शार्क आएगा, स्टार फिश आएगा, समुद्री घोड़ा आएगा, हिल्सा आएगा। उसके बाद शाकाहारी में क्या आएगा, शाकाहारी में आपका गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कौन कौन से जानवर शाकाहारी होते हैं और कौन कौन से जानवर मांसाहारी होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका शाकाहारी और मांसाहारी। और मांसाहारी शेर, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, चीता। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 1 से 2 घंटा लग सकता है कॉन्सेप्ट खत्म करने में, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ प्रश्न पढ़ करके खत्म कर देंगे। देखिए जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो टाइप्स ऑफ प्रश्न को करने में बहुत आसानी होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ प्रश्न समझिए। जब आप यहां ध्यान देंगे और इसे याद कर लेंगे तो क्वेश्चन तो इसी में से बनना है, और जब क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए तुरंत, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, फिर अगला पॉइंट हम पढ़ाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग दूसरा नंबर में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ने क्या पढ़ा, जंतु के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पक्षी के बारे में। किसके बारे में, पक्षी के बारे में। ठीक है ना, अब पक्षी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहां भी हम लोग शाकाहारी, मांसाहारी, उड़ने वाले और नहीं उड़ने वाले के बारे में पढ़ेंगे। तो ए नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, शाकाहारी। कौन से पक्षी शाकाहारी होते हैं। ठीक है ना, शाकाहारी के बारे में पढ़ेंगे। तो शाकाहारी में दोस्तों क्या होगा, तोता, कबूतर, मैना, कोयल, ये सब क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। तोता हो गया, कबूतर हो गया, कबूतर हो गया, मैना हो गया, मैना हो गया। ठीक है ना, ये और क्या हो गया, और आपका कोयल हो गया, क्या, कोयल हो गया। ठीक है ना, कोयल। ये क्या है सब, ये सब शाकाहारी हैं। बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मांसाहारी, मांसाहारी। ये आपका वर्गीकरण है, इसे आप पढ़ लेंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आपका चील, गिद्ध, कौवा मांसाहारी होता है। चील हो गया, गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, ये क्या होते हैं, मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। और सी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ उड़ने वाले। किसके बारे में पढ़ेंगे, उड़ने वाले, उड़ने
वाले, यानी कुछ पक्षी उड़ने वाले भी होते हैं और कुछ नहीं भी उड़ने वाले होते हैं। तो उड़ने वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उड़ने वाले में चील, तोता, कबूतर, मैना, कौवा। क्या होगा? चील हो गया, चील हो गया, ठीक है, क्या हो गया? चील हो गया। उसके बाद क्या होगा? कबूतर हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, क्या हो गया? कौवा हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया? कौवा हो गया। उसके बाद मैना हो गया, ठीक है, तोता हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके उड़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डी नंबर में नहीं उड़ने वाले। क्या हम लोग पढ़ेंगे? नहीं उड़ने वाले, नहीं उड़ने वाले, नहीं उड़ने, नहीं उड़ने वाले, ठीक है। नहीं उड़ने वाले के बारे में पढ़ेंगे। नहीं उड़ने वाले में आपका क्या आएगा? कीवी और मुर्ग, क्या आएगा? कीवी और क्या आ जाएगा? और आपका आ जाएगा मुर्गा, मुर्गा, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग भी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं नहीं उड़ने वाले। तो ये पक्षी के बारे में पढ़ लिए। और अब हम लोग तीसरा नंबर में पढ़ेंगे, और तीसरा नंबर फसल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, यहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो इसमें फसल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? खाद्यान्न। क्या? खाद्यान्न के बारे में पढ़ेंगे। खाद्यान्न, खाद्यान्न, ठीक है ना। खाद्यान्न के बारे में, खाद्यान्न के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या क्या आपका आएगा। इसमें गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा आ जाएगा। क्या आएगा? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब क्या आता है? ये खाद्यान्न है, खाने योग्य है, ठीक है। और बी नंबर में देखेंगे तो बी नंबर में जो आपका आएगा वह आपका नकदी है। क्या है? नकदी, नकदी। और सी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे तो सी नंबर में आपका आ जाएगा रबी, रबी की फसल। और डी नंबर में आपका आ जाएगा खरीफ की फसल। किसकी? खरीफ की, खरीफ की फसल आ जाएगा। और ई नंबर में आपका आ जाएगा जायद की फसल। क्या? जायद की फसल, ठीक है ना। इन्हीं फसलों के बारे में हमें पढ़ना है। अब नकदी क्या होता है, रबी क्या होता है, खरीफ क्या होता है, कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है, इसके बारे में। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। जूट, कपास, तंबाकू और गन्ना, ये किस में आते हैं? ये आपके नकदी में आते हैं। किस में आते हैं? नकदी में। नकदी में आपका जूट, कपास, तंबाकू और गन्ना आता है, क्योंकि यह ऐसी फसल है जो तुरंत कैश देती है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रबी की फसल दोस्तों क्या है? सॉरी, हाँ, रबी की फसल, नकदी हो गया। रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, राई। क्या है? गेहूं है, गेहूं के बाद आपका चना है, चना के बाद जौ है, जौ के बाद राई है, ठीक है ना, राई है। उसके बाद आपका सरसों है, सोयाबीन है, सरसों है, सरसों है। और क्या है? सोयाबीन है, सोयाबीन है। दोस्तों आपको पता होगा, आप इस समय क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इस समय जो फसल कौन सी कट रही है, इस समय जो फसल कट रही है वो रबी की फसल कट रही है। कौन सी फसल कट रही है? रबी की फसल कट रही है, यानी गेहूं कट रहा है, चना, जौ, राई, सरसों और सोयाबीन का ही फसल इसमें कट रही है। तो इसमें जो रबी की फसल है, क्या है? रबी की फसल है। और हम लोग पढ़ेंगे क्या? खरीफ की फसल के बारे में। यानी खरीफ की फसल में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। क्या आएगा? चावल, उसके बाद मक्का, मक्का के बाद ज्वार, ज्वार के बाद बाजरा, बाजरा, ठीक है। और बाजरा के बाद क्या आएगा दोस्तों? बाजरा के बाद आपका आएगा मूंग, कपास, गन्ना। मूंग भी आएगा, मूंग, कपास, गन्ना, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके खरीफ की फसल होते हैं। क्या होते हैं? खरीफ की। गन्ना भी होता है, मूंगफली भी आता है, ये आपका खरीफ की फसल होता है। अब जायद की फसल हम लोग देते हैं, तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, यही है ककड़ी, ये जायद की फसल है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, तरबूज और क्या? खरबूज। ये सब क्या है? ये सब आपके जायद की फसल है। दोस्तों विजुअल हो रहा है? विजुअल हो रहा हो तो आप फटाफट बता दीजिए, आपको दिखाई दे रहा है? विजुअल हो रहा है ना? ठीक है।
चलिए विजुअल हो रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो एक बार और मैं समझा देता हूं। पक्षी के बारे में हम लोग देखेंगे तो पक्षी में आपका आता है शाकाहारी, मांसाहारी, उड़ने वाले और नहीं उड़ने वाले। क्योंकि यहां से प्रश्न जब आपके बनेंगे तो यह जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट है, क्या है, कॉन्सेप्ट है। और जब कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगर टाइप्स ऑफ प्रश्न नहीं भी पढ़ेंगे तब भी, लेकिन टाइप्स ऑफ प्रश्न भी आपको पढ़ना है, कैसे घुमाकर प्रश्न पूछता है उसके मॉडल को आप सीख जाएंगे। ठीक है, प्रश्न को लॉजिक को समझना आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको आपको याद करना बेहद जरूरी है। मान लीजिए ऐसे पूछ दिया कि नकदी फसल, 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन भिन्न है। तो अब इसमें 3 दे दिया नकदी और चौथा दे दिया आपका कौन सा दे दिया, रबी का फसल दे दिया। तब आप रबी और नकदी फसल जानते होंगे तभी तो आप उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नहीं तो फिर देखेंगे अरे ये भी देखेंगे गेहूं ही है, चना है, जौ है, इसमें से चावल दे दिया, तो आप कहेंगे अरे ये तो सब तो अन्न ही है, सब अन्न ही है, लेकिन चना आपका चना दूसरा है। तो ऐसे करके आप गलत प्रश्न कर लेंगे, ठीक है ना, सही उत्तर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है कि ये सब याद रहेगा तो आप किसी प्रकार का अगर प्रश्न पूछ देता है तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझना पहले सीखिए। अब देखिए शाकाहारी में क्या आता है, तोता, कबूतर, मैना, कोयल। मांसाहारी में चील आता है, गिद्ध आता है, कौवा आता है। उड़ने वाले में देखेंगे तो चील आता है, कबूतर आता है, कौवा, मैना, तोता, ये उड़ने वाले हैं। और नहीं उड़ने वाले कीवी हो गया, मुर्गा हो गया, शुतुरमुर्ग भी होता है जो बहुत ज्यादा न उड़ सके। ठीक है ना, चलिए अब फसल में हम लोग चलते हैं, किसमें, फसल में। तो खाद्यान्न यानी सब खाने वाले चीज क्या होते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ठीक, अब नगदी फसल, जो नगदी पैसा देते हैं, नगदी फसल। ठीक है, नगदी फसल में क्या आता है, जूट आता है, कपास आता है, तंबाकू आता है, गन्ना आता है, ये नगदी फसल होते हैं। क्या होते हैं, ये नगदी फसल होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रबी की फसल। तो रबी की फसल में देखेंगे क्या आता है, गेहूं आता है, चना आता है, जौ आता है, राई, सरसों, सोयाबीन, ये क्या होता है, रबी का फसल। अब हम लोग पढ़ेंगे खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंग आता है, कपास आता है, गन्ना आता है और मूंगफली भी आती है। क्या आती है, मूंगफली भी आपकी किसमें आती है, खरीफ की फसल में आती है। ठीक है, और अगला आपका है जायद। जायद में आपका क्या आता है, ककड़ी आएगा, खीरा आएगा, तरबूज आएगा, खरबूज आएगा, ये सब होते क्या, जायद की फसल। उम्मीद है आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा, बस आपको इसे याद करना है। ठीक है, जब यह याद कर लेंगे तब प्रश्न जब बनेंगे ना, तब देखिएगा जब प्रश्न कराना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना, तो इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ गया थम्स अप कर दीजिए। और उसके बाद ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा लंबा है। कॉन्सेप्ट जब समझ लेंगे तो प्रश्न ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए, नोट डाउन कीजिए, अगले प्रश्न अगले हम टाइप पर चलते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर आप फल के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, फल के बारे में। अब फल में भी आप देखेंगे कौन कौन से ऐसे फल हैं। तो सबसे पहले फल में हम लोग देखेंगे रसदार और सूखा। क्या, रसदार, रसदार, और बी नंबर में सूखा। ठीक है ना, अब देखिए प्रश्न अगर पूछ दिया कि, प्रश्न पूछ दिया सेब, उसके बाद दे दिया आपका आम, आम के बाद संतरा, उसके बाद आपका क्या दे दिया, काजू। तो बोला है इसमें सबसे भिन्न कौन है, तो आप तो देखेंगे क्या है, सारा फल ही है। आप तो समझेंगे क्या, सारा फल है। क्या बोलेंगे, सारा फल है, फल है। तो आप कहेंगे सेब को लगाएं कि आम को लगाएं, तो कहेंगे आम तो हमारा क्या है, आम क्या है आपका, आपका ये आम जो है, ये आप सोचेंगे आम सही है तो आम को आप गलत कर देंगे। लेकिन ये रसदार है। क्या है, रसदार फल है, रसदार फल है, लेकिन ये आपका सूखा फल है। क्या है, सूखा फल है। तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है जब एग्जाम में बैठेंगे तो। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेट में ही सब कुछ खत्म कर देंगे ताकि आपका हेजिटेशन खत्म हो जाए और आप एग्जाम में बैठे सारा प्रश्न करके आए। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं कौन से फल आपके रसदार होते हैं, इन सभी पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रसदार फल पर हम लोग चलते हैं। तो रसदार जो फल है आपका अनार, अंगूर, नारंगी, सेव। क्या है, अनार हो गया, उसके बाद अंगूर हो गया, अंगूर हो गया, उसके मौसमी हो गया,
मौसमी हो गया, मौसमी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, संतरा हो गया, क्या हो गया, संतरा हो गया। संतरा के बाद आपका सेब हो गया, सेब के बाद आपका आम हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपके फल हैं, ठीक है। उसके बाद अनानास, चेरी, जामुन, पपीता, अनानास हो गया, अनानास हो गया। उसके बाद चेरी हो गया, पपीता हो गया, जामुन हो गया, ठीक है ना। और क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपके रसदार फल है, क्या है, रसदार फल है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सूखा फल के बारे में। तो सूखे फल में आपका आएगा काजू, छुआरा, क्या आता है, काजू आ जाएगा, छुआरा हो जाएगा, छुआरा हो जाएगा। उसके बाद बादाम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बादाम हो जाएगा। पिस्ता आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पिस्ता आ जाएगा। फिर मुनक्का आ जाएगा, मुनक्का, मुनक्का आ जाएगा। गड़ी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गड़ी आ जाएगा, ठीक है ना, गड़ी आ जाएगा। उसके बाद किशमिश आ जाएगा, किशमिश, किशमिश आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, अखरोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अखरोट, अखरोट, अखरोट आ जाएगा। ये सब क्या है, सूखे मेवे हैं, अर्थात सूखा फल है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला पढ़े क्या, रसदार फल। तो रसदार फल में क्या आ गया, अनार आ गया, अंगूर आ गया, मौसमी आ गया, संतरा आ गया, सेब आ गया, आम हो गया, अनानास हो गया, चेरी हो गया, पपीता, जामुन, स्ट्रॉबेरी। ये आपके रसदार फल होते हैं, क्या होते हैं, रसदार फल होते हैं। और रसदार फल के साथ ही हम लोग क्या याद करेंगे, रसदार फल के साथ हम लोग सूखा फल के बारे में पढ़ेंगे। तो सूखा फल में आपका क्या आता है, काजू आएगा, छुआरा आएगा, बादाम आएगा, पिस्ता आएगा, मुनक्का आएगा, गड़ी गड़ी आएगा, किशमिश आएगा और अखरोट आएगा। ये सब क्या होते हैं, ये आपके सूखे में होते हैं। तो यहां से प्रश्न बनेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर में पढ़ेंगे मसालों के बारे में। क्या, मसाले, मसाले। अब मसाले में क्या क्या आएगा, आप ध्यान रखिएगा। मसाले में आपका सूखा मसाला और गीला भी मसाला होता है, क्या होता है, सूखा मसाला, सूखा मसाला होता है और गीला मसाला होता है। इन दो प्रकार के मसालों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सूखा मसाला में क्या आएगा, धनिया, हल्दी, मिर्च, जीरा, ठीक, क्या आएगा, धनिया आएगा, फिर हल्दी आएगा, हल्दी के बाद क्या आएगा, मिर्च आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जीरा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेथी आएगा, मेथी के बाद क्या आएगा, मेथी के बाद आपका आएगा तेज पत्ता आएगा, काली मिर्च आएगा, तेज पत्ता, तेज पत्ता आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, काली मिर्च आ जाएगा, काली मिर्च आ जाएगा, ठीक है ना, काली मिर्च आ जाएगा। काली मिर्च के बाद दालचीनी, इलायची, लौंग, क्या, दालचीनी, दाल चीनी हो जाएगा। उसके बाद इलायची हो जाएगा, इलायची, इलायची के बाद आपका क्या हो जाएगा, लौंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लौंग, ठीक है ना। ये आप किसके श्रेणी में आएंगे, ये सूखे, सूखा मसाला के आएंगे, ठीक है ना। और अब हम लोग देखेंगे गीला मसाला। क्या, गीला मसाला में क्या आएगा, ये भी ध्यान रखिए। गीला मसाला में आपका आएगा अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च आएगा, अदरक, अदरक आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्याज, प्याज आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, और हरी मिर्च आ जाएगा, हरी और मिर्च आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके आएंगे किसमें, यह आपके आएंगे सूखा और गीले मेवे में, ठीक है, गीले मसाले में। अब मसाला सूखा होता है, मसाला गीला होता है। सूखा मसाला में धनिया, हल्दी, मिर्च, जीरा, मेथी, तेजपत्ता, काली मिर्च, उसके बाद आपका दालचीनी, इलायची, लौंग आ जाएगा। और गीला में आपका आएगा अदरक आएगा, प्याज आएगा, लहसुन आएगा, हरी मिर्च आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा और यह फटाफट नोट डाउन करके लर्न करते जाइए, ठीक है ना। चलिए दो चार और है, यहां से भी हम अभी कुछ बहुत सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले वर्गीकरण यानी शब्दों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर और भी आगे प्रश्न जो दिया है उन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग सब्जी के बारे में पढ़ेंगे। सब्जी में दोस्तों रेशेदार और हरी सब्जी होती है, ठीक है ना। ए नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रेशेदार, रेशेदार। और बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे हरी सब्जी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले रेशेदार पढ़ते हैं, उसके बाद हरी सब्जी के बारे में पढ़ते हैं। रेशेदार में क्या आएगा, सेम, बीन्स, सहजन, बोरो, क्या आएगा, सेम आ जाएगा, बीन्स आ जाएगा,
सहजन आ जाएगा, सहजन और बोरो। ये आपके क्या होते हैं, रेशेदार होते हैं। क्या होते हैं, ये सब्जी रेशेदार होती है। और हरी सब्जी जो आपका होगा फूल गोभी आ जाएगा, फूल क्या आ जाएगा, फूल गोभी, फूल गोभी। उसके बाद आएगा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी क्या आ जाएगा, पत्ता गोभी आ जाएगा। और पत्ता गोभी के बाद क्या आएगा, आपका आएगा पालक, क्या आएगा, पालक आ जाएगा। पालक के बाद दोस्तों क्या आएगा, फटाफट बताइए। पालक के बाद करेला, परवर, मटर, क्या आएगा, करेला, करेला आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, परवर आएगा, परवर। परवर के बाद दोस्तों क्या आएगा, मटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सभी क्या आ जाएंगे, लौकी भी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लौकी भी आपका आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी हरी सब्जी हो गए, ये आपका रेशेदार सब्जी हो गया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 6 नंबर में पढ़ेंगे। और 6 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, माह के बारे में। ठीक है ना, महीना जिसको बोलते हैं, माह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा माह कितने दिन का होता है, ठीक है ना, कौन कौन सा माह कितने दिन का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ए नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, 30 दिन वाले, कितना, 30 दिन वाले, 30 दिन वाले पढ़ेंगे। बी नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 31 दिन वाले, 31 दिन वाले। और सी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे 28 और 29 दिन वाले। ठीक है ना, 28 और 29 दिन वाले। ठीक है ना, अब देखिए 30 दिन में क्या क्या आएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, जून आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर क्या आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। और सितंबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आ जाएगा। ठीक है ना, नवंबर। देखिए दोस्तों यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, यहां से जो प्रश्न बनते हैं यह ऐसे दे देगा, सब में से मिलाकर 4 देगा, यानी सब में से मिलाकर 4 दे देगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कहेंगे सारा तो क्या है, महीना ही है, अरे ये तो प्रश्न गलत दे दिया। लेकिन प्रश्न वो सही दिया है, आपने सोचने की क्षमता का विकास नहीं हुआ। अब यहां जब देखिए, मान लीजिए एक इसमें से दे दिया, एक इसमें दे दिया, या फिर 1 2 3 इसमें से दे दिया, एक इसमें से उठा दिया, तो आप तो सोचेंगे अप्रैल दे दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई दे दिया, उसमें से भिन्न कौन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें भिन्न कोई 31 दिन का होगा और सारे 30 दिन के होंगे। तो 31 दिन वाला आपको उठाना पड़ेगा। और नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कहेंगे सारा महीना ही है, तो प्रश्न गलत दे दिया, कोई मार कर चले आएंगे। लेकिन कोई नहीं मार रहा, जब हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो कोई क्यों मारेंगे भाई, सही करके ना आएंगे। तो यही बात है, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो आप सही प्रश्न करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका 31 दिन का महीना कौन कौन सा है, फटाफट बताइए। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई क्या होता है, जनवरी होगा। जनवरी के बाद आपका क्या आएगा, मार्च होगा। मार्च के बाद क्या होगा, जुलाई होगा। ठीक है, जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त। जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त होगा। अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त हो जाएगा, अगस्त होगा। फिर अक्टूबर होगा, अक्टूबर होगा। उसके बाद क्या होगा, दिसंबर होगा, क्या होगा, दिसंबर। ठीक है ना, ये आपके क्या होंगे 31 दिन के। और 28 29 दिन का क्या होता है, फरवरी होता है। ठीक है ना, फरवरी ही आपका ऐसा है महीना जो 28 और 29 दिन का होता है। फरवरी आपका कितने दिन का होता है, 28 और 29 दिन का होता है। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, यहां से प्रश्न आपका जैसे बन सकता है। कैसे प्रश्न बनेगा, यहां ध्यान पूर्वक देखिए। दे दिया आपका अप्रैल, दे दिया। उसके बाद आपका मई दे दिया, क्या दे दिया, मई दे दिया। उसके बाद क्या दे दिया, जून दे दिया, क्या दे दिया, जून दे दिया। फिर सितंबर दे दिया, क्या दे दिया, सितंबर दे दिया। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और चारों ऑप्शन बोल रहा है कि सबसे भिन्न कौन है। तो आप देखेंगे अप्रैल, जून और सितंबर क्या है, सेम है। लेकिन मई जो है वो सबसे अलग है। लेकिन कब, जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तभी आप प्रश्न कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो ये प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से ऐसे भिन्नता भी पूछता है। तो क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण पूछता है। तो वर्गीकरण की जानकारी के लिए हमें ये प्रश्न जरूर पढ़ना होगा। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगले टाइप पर चलते हैं। अगले कुछ प्रश्न है उससे भी हम लोग समझते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अगला अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे शरीर के अंग। क्या, शरीर के अंग, शरीर के अंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, शरीर के अंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ आपके क्या होते हैं, बाह्य होते हैं, कुछ भीतरी होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, बाह्य होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य, बाह्य होते हैं। तो बाह्य कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाह्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बाह्य में दोस्तों क्या क्या आएगा, बाह्य में आपका आ जाएगा, बाह्य में मुंह हो गया, मुंह, नाक, कान, आंख। मान लीजिए आपका ये आ गया, मुंह आ गया। फिर क्या आ गया, मुख,
मुंह लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपका मुंह हो गया, फिर कान हो गया, ये सब बाह्य अंग है। कान हो गया, नाक हो गया, ठीक है, आंख हो गया, ठीक है ना, आंख हो गया। और क्या है, आंख के साथ आपका क्या आएगा, हाथ पैर अंगुली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाथ हो गया, उसके बाद क्या आएगा, पैर आ जाएगा, फिर अंगुली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंगुली आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये बाह्य अंग है। क्या है, ये बाह्य अंग है ना। फटाफट डाउन कर, नोट डाउन कीजिए ये बाह्य अंग को, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ आपका बाह्य हो गया, और बाह्य के बाद हम लोग देखेंगे क्या, भीतरी अंग के बारे में। किसके, भीतरी अंग के बारे में। भीतरी अंग, अब बाह्य अंग पढ़ लिए, भीतरी अंग। तो भीतरी अंग में क्या क्या आएगा, फटाफट देखिए। कंठ, फेफड़ा, हृदय। क्या आएगा, कंठ मतलब गला, कंठ आ जाएगा, फेफड़ा आ जाएगा, फेफड़ा आ जाएगा, उसके बाद जीभ आ जाएगा, जीभ आ जाएगा, उसके बाद दांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दांत आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, हृदय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दिल, हृदय आ जाएगा, ठीक है ना। हृदय के बाद क्या आएगा, हृदय के बाद क्या आएगा, फटाफट बताइए, लीवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, किडनी आ जाएगा। क्या, किडनी आ जाएगा, आमाशय आ जाएगा, आमाशय, आमाशय के बाद पित्ताशय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पित्ताशय, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है, ये शरीर के अंदर के अंग है, यानी ये अंदर के अंग है, भीतर के अंग है, ये बाह्य अंग है। तो बाह्य अंग, भीतर अंग, आप देखिए, मुंह, कान, नाक, फेफड़ा दे दिया, मुंह, कान, नाक, फेफड़ा दे दिया, और आप ये क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े हैं, वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे, तो आप तो सोचेंगे कि शरीर का ही अंग है। ये सोचेंगे कि मुंह, कान, नाक और फेफड़ा शरीर का अंग है, तो इसमें से किसी को सही मार देते हैं, लेकिन किसी को सही नहीं मारना। जब आप पढ़े रहेंगे बाह्य अंग के बारे में और भीतरी, इंटरनल और एक्सटर्नल आप पार्ट्स के बारे में पढ़े रहेंगे, बॉडी पार्ट्स के बारे में, तब आप आसानी से प्रश्न को सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग अगला टाइप जो पढ़ेंगे वो आपका है 9 नंबर, और 9 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बीमारी के बारे में। क्या पढ़ेंगे, बीमारी के बारे में, बीमारी, ठीक है ना। अब बीमारी देखिए, बीमारी भी कौन, एक जीवाणु होती है, विषाणु होती है, प्रोटोजोआ होती है। तो इन सभी के, अब मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, तो 3 दे दिया जीवाणु होती है, और 1 दे दिया प्रोटोजोआ होती है, तो जो 1 दिया है वह सही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो प्रश्न पूछता है, पहला नंबर हम लोग देखेंगे, जो पहला नंबर प्रश्न पूछेगा वो होगा आपका जीवाणु से। जीवाणु, जीवाणु से, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। BECT, BECT, उसके बाद ERIA, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से जो रोग होते हैं, टिटनेस होता है। क्या होता है, टिटनेस, टिटनेस, टिटनेस होता है। टिटनेस के बाद कौन सा रोग होता है, टिटनेस के बाद निमोनिया होता है। क्या होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया। आपका बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो निमोनिया, टिटनेस। उसके बाद टाइफाइड, डिप्थीरिया। क्या होता है, टाइफाइड, टाइफाइड होता है। उसके बाद डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। क्या होता है, डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया के बाद प्लेग, हैजा, काली खांसी, प्लेग होता है। प्लेग के बाद हैजा, हैजा के बाद आपका काली खांसी, हैजा के बाद काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी। और उसके बाद काली खांसी के बाद क्या आता है, कोढ़ और क्षय रोग। क्या आता है, कोढ़ और क्षय रोग, कोढ़ और क्षय रोग, और क्षय रोग, ठीक है ना, क्षय रोग। तो दोस्तों ये आपका जीवाणु से होने वाले रोग हैं। प्रश्न में आपका ऐसे इसमें 3 दे दिया और एक प्रोटोजोआ दे दिया, तो आपको प्रोटोजोआ ही टिक मारना है, समझ में आया। चलिए, तो जीवाणु से रोग क्या होता है, टिटनेस होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग, हैजा, काली खांसी, कोढ़ और क्षय रोग। ये सभी जो रोग होते हैं ये जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सारा प्रश्न कर जाएंगे, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, विषाणु के बारे में, ठीक है ना। विषाणु क्या है, इनके बारे में कौन कौन से रोग इससे होते हैं। तो दिया है इन्फ्लुएंजा। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा के बाद रैबीज, मिलिन्स, रैबीज रोग होता है, रैबीज होता है, मिलिन्स होता है, मिलिन्स, मिलिन्स रोग होता है। और मिलिन्स के बाद दोस्तों क्या होता है, चिकन पॉक्स, डेंगू। क्या होता है, चिकन पॉक्स,
चिकन पॉक्स। और क्या होता है, डेंगू रोग होता है, डेंगू रोग होता है। और डेंगू के बाद क्या होता है, डेंगू का पीला बुखार, मम्स, वार्ट, पीला बुखार। उसके बाद होता है मम्स, क्या होता है, मम्स होता है, ठीक है ना, मम्स, वार्ट, जीका बुखार, मम्स वार्ट होता है। उसके बाद जीका बुखार आता है, क्या होता है, जीका बुखार होता है, ठीक है। जीका बुखार के बाद क्या होता है, ये आपका पोलियो, चेचक, क्या होता है, पोलियो होता है, पोलियो भी इसी के अंतर्गत आता है, चेचक भी आता है, चेचक आता है। और अब एक नया वायरस आ गया, कोरोना भी होता है, क्या होता है, कोरोना भी होता है, ठीक है ना। ये आपका वायरस के ही कारण होता है। अब हम लोग तीसरा नंबर जो पढ़ने वाले हैं, वो तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से। किससे, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे भरपूर, ठीक है ना, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आपको होगा, ठीक है ना। चलिए, तो कॉन्सेप्ट की 2 वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है। चलिए, इससे प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, क्या होता है, पायरिया होता है, काला, उसके बाद क्या आता है, काला जार होता है, क्या होता है, काला जार होता है। काला जार के बाद क्या होता है, मलेरिया पेचिस, क्या होता है, मलेरिया होता है। ये भी आपका किसके, प्रोटोजोआ से, मलेरिया, काला जार, और क्या होता है, पायरिया। और पायरिया के बाद क्या होता है, निद्रा रोग, क्या होता है, निद्रा रोग, ठीक है ना। ये भी आपका प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे। 4 नंबर में दिया है विटामिन की कमी से, किसकी, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, क्या होता है, सूखा रोग होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है ना, स्कर्वी होता है, बेरी होता है, बेरी होता है। और क्या होता है, बेरी बाद क्या होता है, बेरी बाद आपका रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां जो हमने बताया आपका विषाणु से इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मिलिन्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, पीला बुखार, मम्स, वार्ट, जीका बुखार, पोलियो, चेचक, कोरोना, ये आपके किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं, यानी वायरस से होते हैं, ठीक है। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से पायरिया होता है, कालाजार होता है, मलेरिया होता है, और निद्रा रोग होता है। ये आपके किससे होते हैं, ये प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। और 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे विटामिन की कमी से। तो विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है, फिर स्कर्वी होता है, बेरी रोग होता है, और रतौंधी रोग होता है। ये सभी रोग किससे होने वाले हैं, ये सभी रोग विटामिन की कमी से होने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगर समझ में आपको आ गया हो तो फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं इसकी भी बात हम कर देते हैं। मान लीजिए आपका एक दे दिया है, आपका दे दिया ए नंबर में दे दिया आपका रैबीज दे दिया, क्या दे दिया, रैबीज दे दिया, ठीक है, रैबीज। और बी नंबर में आपका दे दिया, बी नंबर में दिया कोरोना दे दिया, क्या दे दिया, कोरोना दे दिया। सी नंबर में आपका क्या दे दिया, सी नंबर में आपका डेंगू दे दिया, क्या दे दिया, डेंगू दे दिया। और डी नंबर में आपके पास ऑप्शन दे दिया, क्या, डी नंबर में दे दिया क्या, फटाफट बताइए, डी नंबर में आपका मिलिन्स दे दिया, क्या दे दिया, मिलिन्स। अब देखिए, अब यहां आप देखते ही आपके मन में प्रश्न उठेगा, इसको देखते ही आपके मन में प्रश्न यह उठेगा कि यह तो 4 ऑप्शन 4 दिया है और चारों बीमारी ही है। देखते ही आपको मन में प्रश्न उठेगा, ये 4 दिया है और चारों क्या है, बीमारी है। अब चारों बीमारी है तो इसमें देख रहे हैं 3 तो आप जान रहे हैं, 3 को जान रहे हैं, रेबीज जान रहे हैं, डेंगू जान रहे हैं, कोरोना जान रहे हैं, ये 3 जान रहे हैं, लेकिन चौथा नंबर आप नहीं समझ रहे हैं, चौथा नंबर आप समझ नहीं रहे हैं। तो चौथा मिलिन्स लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा ये तो मिलिन्स वाटरमेलन बोलते हैं, ये तो आपका फल है। आपके दिमाग में आया क्या, ये तो फल है। और जब आपके दिमाग में आएगा ये फल है तो आप इसे मार करके आगे बढ़ जाएंगे, सही उत्तर आप ये जानेंगे, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, गलत होगा। तो इसी की हमें पहचान करना है, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण इसी की पहचान बताता है, ठीक है ना। कैसे इस प्रश्न की पहचान करते हैं,
तो ये रेबीज जो रोग होता है, कोरोना रोग होता है, और डेंगू ये भी आपके रोग है, और मिलिन्स भी आपका रोग है। लेकिन जब क्लासिफिकेशन में इसे पढ़ते हैं तो ये आपका कोरोना जो रोग है ये वायरस से फैलने वाला रोग है। किससे? वायरस से फैलने वाला रोग है। बाकी रेबीज, डेंगू और मिलिन्स जो हैं ये आपके किससे फैलने वाले हैं? फटाफट बताइए, ये किससे फैलने वाले हैं? फटाफट बताइए। सॉरी, सारा एक ही हो गया है, सारा आपका सेम हो गया है। ये आपका कोरोना को हटा करके हम कर देते हैं यहाँ आपका काला जार कर देते हैं, ठीक है ना, काला जार, सब सेम ही हो गया था। तो अब देखिए, रेबीज भी आपका किससे फैलता है? वायरस से। डेंगू भी आपका वायरस से, और मिलिन्स जो है वो भी आपका वायरस से। लेकिन जो काला जार जो है, ये काला जार जो रोग है ये आपका प्रोटोजुआ से फैलता है। क्या? प्रोटोजुआ से फैलता है। इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं, आज मैं क्लास को यही फिनिश करता हूं। कल हम क्लास जो लेंगे, अगला जो टॉपिक होगा, यानी पार्ट 1 पढ़े हैं, अभी कॉन्सेप्ट ही चलेगा, अभी 2 वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। उसके बाद तब हम लोग चलेंगे प्रश्न पर, और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रश्न की बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये जो आपका रहा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पार्ट 1 रहा। उम्मीद है आपको जितना हमने आज समझाया, जितना हमने लिखवाया, सारा आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और नोट डाउन कर लिए होंगे तो उसे याद भी धीरे धीरे करते रहिएगा, ठीक है। अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो उसे धीरे धीरे याद करते रहिएगा, ताकि आपको याद होता जाए, और एग्जाम में बैठे तो वहां से प्रश्न आपको अगर आ जाता है तो किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछेगा, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना, अगर आप चाहते हैं डीडी यूनिवर्सिटी एग्जाम क्रैक करना, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका सपना होगा साकार, आप जुड़ जाइए हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म से, जहां सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है दोस्तों। आप जाकर के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आप जाकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है वहां से फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको नोट्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो आज हम क्लास यही एंड करते हैं। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रश्नों के साथ, अगले इस टॉपिक के साथ, यानी शब्दों के वर्गीकरण जो है, इस आधार पर हम लोग अगला भी पॉइंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।